Okay, dann fangen wir an mit Zahlen über 100 an. अब देखते हैं in Lektion 6 Numbers above 100. 100 से ऊपर के नंबर. Haben wir nur bis 99 gesehen. Aber nach 99, 99 के बाद क्या आता है? Kommt 100. Pronounce with me. 100. 100. 100 bedeutet 100. 100. ओके. सालन über 100. अब देखते हैं कि 100 से ऊपर के नंबर्स को कैसे डील किया जाता है. उन wie spricht man das aus? How we pronounce this? Zum Beispiel 100. 100. 100 bedeutet 100. Kann man auch sagen 100. 100. इसको 100 भी कहा जा सकता है. Oder einfach 100 या 100 भी कहा जाता है. ओके. जैसे उर्दू या इंग्लिश में होता है 100 भी कह सकते हैं और 100 भी कह सकते हैं. Der gleicherweise in der same way 100 oder 200, dann 200, دقائق. dann 300. Einfach, simple. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 und dann 1000. Pronounce with me 1000. 1000. Wie spricht man das aus? T को कैसे pronounce किया जाता है? ठे से. ठे से. 1000. और इसको क्या कहा जाता है? इस लेटर का क्या नाम है? ठे. 1000. 1000. Pronounce with me 1000. Sehr gut. 1000. 1000 oder 1000. 2000. 3000. 3000. 4000. 5000. 6000. 7000. 8000. 9000. 9000 und 10.000, na? Dann kommt Million. Pronounce with me. Million. 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 Million Million. ist feminin. Million क्या है? Feminin. इसीलिए इसको ein Million नहीं कहा जाता Eine. लंदन, बल्कि eine Million. ओके. eine Million. अब ये आईने क्या है? ये आगे चलकर देखेंगे कि वो नाउन जो फेमिनिन जेंडर कैरी करते हैं उनके साथ आईने आता है. तो के eine Million, 2 Millionen. Pronounce it means 2 Millionen. 2 Millionen. 2 Millionen. Millionen. Und 3 Millionen. 3 Millionen. 3 Millionen. 2 Millionen. अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये पॉइंट क्यों लगा हुआ है, जबकि इंग्लिश में तो कॉमा लगता है ना. कॉमा लगता है Yes, sir. नंबर्स के बीच में. तो ये पॉइंट और कॉमा का क्या रिलेशन है, इसको आगे चलकर देखते हैं. Forming large numbers, combining hundred and thousands. Zum Beispiel, neglect this one. फिलहाल इस one को neglect कर दें. क्या बचा? 23. Wie spricht man das aus? इस नंबर को कैसे pronounce किया जाएगा? 23. 23. 23. Zuerst kommt 3. सबसे पहले क्या आएगा? 3. 3. Und dann Serienname यानी सीरीज का नेम. सीरीज नेम क्या है? 20. 20. तो ये क्या हो गया? 3 und Und 20. 20. Klar? क्लियर है सब में यहाँ तक? यासिर अली, Yes, sir. फारूक अली, नवाज, निहाल, Yes, sir. मिस नुसरत, फैसल, मती, मरियम, हुमैरा, Yes. जवेरिया, फातिमा, असला, बिलाल. ओके, very good.
23. Das ist 23. 20. Das heißt 100, 123. Ganz easy, बहुत simple. 123. 123. Oder kann man auch sagen, ऐसे भी कहा जा सकता है 100, ein oder 123. 123. alles klar? सबसे पहले Yes, sir. लार्ज नंबर आएगा, जैसे 100 हो या 1000 हो, उसके बाद वही रूल फॉलो होगा जो हमने सीखा. Was ist das? 100, 100, 54. 54. Sehr gut. 154. Dann 154. Dann 254. 200. 254. 254. Sehr gut. Dann 300. 354. Sehr gut. 354. Sehr gut. alles klar, क्लियर है यहाँ तक सबको? किधर सो गए Yes. सब? Alles klar. अहमद यूसुफ, महा, मरियम मती, हुमेरा, मिस नुसरत, alles klar? बिलाल, दुआ ज़हरा, अली नवाज, अली फारूक, यासिर. Yes, sir. Alles Yes, klar. sir. Okay, sehr gut. Dann, wie heißt das auf Deutsch? इसको कैसे पढ़ा जाएगा? 100. 100. 23. 23. Sehr gut. 20. Wie heißt das auf Deutsch? 400. 400. 56. 55. Sehr gut. तो बड़े नंबर्स को फॉर्म करने के लिए आपका छोटे नंबर्स पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है. ओके, Yes, sir. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 56 को क्या कहा जाएगा. Yes, Sechs और 50. 50, ओके, तो ये क्या हो गया? 56. 50. तो लार्ज नंबर्स को फॉर्म करना मुश्किल नहीं होगा. लार्ज नंबर्स को फॉर्म करना कंपैरेटिवली इजी होता है. 456. Okay, dann, wie heißt das auf Deutsch? 700. 9. Sehr gut. 789. Sehr gut. Sehr gut. Miss Nusrat, hast du noch Frage? कोई question? आपका question था कोई? नहीं सर बस Okay, dann Nihal. Nihal, hast du noch Frage? कोई question? नहीं. Okay. Dann kommen wir auf Punkt und Komma. Punkt और Komma के ऊपर आते हैं. वो लोग जो जर्मनी में रहते हैं वो इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि Yes. मैथ्स में क्या होता है. मैथ्स में यूजुअली जो पॉइंट है वो यूनिट को शो करता है. जैसे अगर 1 के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो इसका मतलब है 1.09, एक अशारिया. ओके, लेकिन जर्मन मैथ्स में कॉमा को पॉइंट के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है. तो अगर कहीं पॉइंट लगा हुआ है तो वो पॉइंट अशारिया नहीं कहलाएगा, या उसका मतलब 1 पॉइंट नहीं होगा, बल्कि वो पॉइंट कॉमा को रिप्रेजेंट करता है और कॉमा पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. सो माय स्पील, अगर मुझे मैथ्स में लिखना हो 2.9 तो मैं मैथ्स में कैसे लिखूंगा? 2.9. 2.9. Yes. ओके, लेकिन जर्मन में इसको कैसे लिखा जाएगा? 2,9. 9. इसका क्या मतलब होगा? 2.9. Yes, sir.
अगर मुझे इंग्लिश में या मैथ्स में लिखना है 6000, तो मैं लिखूंगा 6,000. या 6,000, या अगर मुझे 60,000 लिखना है तो 60,000 के लिए मैं क्या करूंगा, 60,000. 60,000, राइट, इंग्लिश Yes. में। aber auf Deutsch, जर्मन में 60,000 को लिखा जाएगा 60. विद पॉइंट। Yes. Yes. इसका मतलब है 60,000 ना, क्ला। तो बस ये रिप्लेसमेंट है। जर्मन मैथ्स में कॉमा को इंग्लिश से रिप्लेस कर दिया जाता है, कॉमा को पॉइंट से रिप्लेस कर दिया Point जाता से। है, और पॉइंट को कॉमा से। Wenn Sie im Supermarkt gehen, जब आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो अक्सर आपको प्राइस टैग दिखते हैं जर्मन सुपरमार्केट में। Yes. तो अगर तो आपको जर्मन नहीं आती तो आप सोचेंगे कि ये जो प्राइस टैग है वो है 1,09, इसका मतलब 109, 109। aber auf Deutsch, जर्मन में इसका मतलब 109 नहीं है, बल्कि 1 यूरो, 1.09 यूरोस, 1.09. 1.09 यूरोस। क्लास समझ आया? Yes. Yes, sir. ओके, सो दिस इज 109 और 1.09 यूरो। 109. 109, ये कौन बोल रहा है यार? सर निहाल 1.9 1.09 1.09, 1.09 1 यूरो 9 सेंट। very good, very good. Okay, so 1.09 का क्या मतलब है? कॉमा से पहले 1.09, कॉमा से पहले जो भी डिजिट है, जैसे यहाँ पर क्या है, कॉमा से पहले 1, तो वो यूरोस होते हैं। सो माय स्पील Yes, sir. 1 यूरो, और कॉमा के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो सेंट Cent. कहलाते हैं, सेंट्स। और ये कितने सेंट्स हैं? 09, यानी 9 सेंट्स, 9 cent. Yes. 9 cents. So it makes actually 1 euro 9 cents. ये क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes, वो sir. लोग जो जर्मनी में हैं उनके लिए तो मुश्किल नहीं होगा, बल्कि उनको तो पहले ही पता होगा। लेकिन वो लोग, उन लोगों के लिए रिलेट करना मुश्किल होता है इसको जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स, तो इसलिए उनके लिए ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में उनके लिए मुश्किल हो जाती है। ओके, देन gehen wir weiter. How much is it? 256. 2.56. 2 यूरो 2.56. 56 सेंट। Zwei Euro, 2 Euro. 56 Cent. Euro. 65 यूरो को सेंट्स। कैसे प्रोनाउंस किया जाता है? Wie spricht man das aus? ओएरो Euro. 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 Sehr. ओएरो ये कॉम्बिनेशन याद है सबको, ई और यू वाला? याद आया? यस Yes, सर। yes, sir. इस Yes. कॉम्बिनेशन को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है? ओए Oe. ओए, ओए। और आर को गैन से प्रोनाउंस किया जाता है ओएगो, Euro. ओएगो। Sehr gut, Euro. So, das macht 2 Euro, ये बने 2 Euro, 6 und 56 6 Cents. Cents. Klar? क्लियर है सबको? यस सर। Sehr gut, sehr gut. Dann, how much is it? So 12. 9. 12 Euro. 12. Solf. No, no. Euro. लेकिन सर यहाँ तो पॉइंट ये लगा तो हुआ है। पॉइंट है तो. ये पॉइंट है? अच्छा, ये इंग्लिश में लिखा होगा वहाँ पे, मीडिया या मार्क्ट में ना। सर ये इसको है कॉमा बना वैसे ले, 12 और 99 सेंट, इसको लेकिन कॉमा बना पॉइंट ले, लगा हुआ इतना है। महंगा क्या ही होगा यहाँ पे। जी इसको सर। कॉमा बना ले। मीडिया मार्क में तो वैसे सस्ती चीजें होती हैं सेल पे, सो कॉमा कर लें। ओके, सो हाउ मच इज इट? 12 Euro. 12 Euro 99 Cent. Klar? Sehr gut. Dann, सर मिस नुसरत, सर हम जो कह रहे हैं हाउ मच इज इट, इसको उसमें बोले ना, क्या नाम है, German. डॉच में। डॉइच में कैसे कहा जाएगा? Wie macht das? ओके, Wie macht das? या आप कह सकते हो das macht. ओके,
10 Mark. 10 मख्त का मतलब जैसे हम कहते हैं उर्दू में कि इतना हो गया, ओके, तो auf Deutsch sagt man 10 macht, उसको कहा जाएगा वी वी फील फील नहीं भी कहा होगा जाता हो है, सकता। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। वी फील कॉस्टेड 10 भी होता है, जी वी सर, फील we feel कॉस्टेड costed. 10 और बस macht 10, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, Feel ओके। costed. सो इन सब चीज़ों को आगे चलकर इंशाल्लाह कवर करेंगे, ओके। Okay. sehr gut, so das macht 12,99 Cent. Then how much is it? 2 Euro. Drei Euro. 90. Drei 90. Euro. No, Cent. 90. 90 Cent. 3 2 Euro Euro. 2 Euro. 90 90 Cent. Sehr gut. Cents. Klar. Sehr gut. Dann how much is it? 1,80 Euro. Sehr gut. 1,80 Cent. Klar. अच्छा, एक मजे की बात आपको बताऊं। Wenn Sie in Supermarkt gehen, जब आप किसी भी सुपरमार्केट में जाते हैं, und wenn Sie an der Kasse kommen, जब आप खासे पे आते हैं यानी कैश काउंटर पे, dann der Kassierer sagt, Kassierer यानी कैशियर आपसे कहता है 1 Euro, 1 Euro 80। वो सेंट का यूज नहीं करते, क्यों? सेंट का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि ऑब्वियस है। sehr gut, क्योंकि ऑब्वियस है। अगर उन्होंने कह दिया 2 Euro, 2 Euro, इमेजिन करिए कि प्राइस आपकी हुई 2 यूरोस एंड 80 सेंट्स, तो वो आपको कहेगा 2 Euro। अब 2 Euro कहने के बाद जो भी वैल्यू वो आपको कहेगा वो सेंट ही होगा, तो जी। अलग से सेंट कहने की जरूरत नहीं है, ओके। तो इसीलिए der Kassierer sagt, जो कैशियर है वो कहता है 2 Euro 80। 2 Euro 80 का मतलब है कि 2 यूरोस 80 80 सेंट्स। सेंट्स। alles klar, क्लियर है सबको? किसी का कोई या क्वेश्चन था क्या? किसी ने हैंड रेज किया था? अली नवाज और नेहाल। मैंने किया था, लेकिन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। मैं पूछ रहा था कि अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं 1 यूरो 80 सेंट, तो हम लोग इसको 1 यूरो उन क्यों नहीं बोलते? नहीं नहीं, 10 सेंट्स बोलने तो उन नहीं कहते, वो सिंपल 1 euro कहते हैं। उन भी कह सकते हो आप, उन कहना गलत नहीं है, लेकिन यूजुअली कॉमन, बहुत कॉमन है ऐसे कहना 1 euro 80, ओके। क्योंकि मैंने उन भी यही कह दो सकते चीज़ें हो। सुनी है, या तो 1 यूरो 80 बोलते हैं, या फिर लोग बोलते हैं 1 यूरो उन उन 80 सेंट ना, या अगर सेंट बिल्कुल लगाते तो उन लगाते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हो आप, लेकिन वो जल्दी जल्दी में वो जो कासे पे होते हैं, उनको वो तो वैसे सेंट इतनी भी नहीं जल्दी बोलते। होती है, वो चीज़ें फेंक रहे होते हैं उठा उठा के, हाँ। वो कैच करनी होती हैं चीज़ें, तो इसीलिए वो 1 euro 80 कह के निकल जाते हैं। Alles klar? Sehr gut. या Okay, dann gehen wir weiter. How much is it? 2 यूरो on 9 सेंट। 2 यूरो 2, 9। 2 Euro, 2 Euro, 9 सर ये तो Cent। नहीं, पॉइंट 9 सेंट नहीं होगा, पॉइंट। नो नो, 9 नहीं। बिल्कुल, इसको कॉमा कर लें, कॉमा कर लें, ओके, इसको कॉमा कर लें, क्योंकि पाउंड में लिखी हुई एक्चुअली वैल्यू ना, हाँ ओके। तो वो यूके में तो पॉइंट ही होता है, तो फिलहाल इसको पॉइंट ही कंसीडर करें। क्ला ओके ओके, डन। ओके, schreibe ich hier ein paar Preise, ओके। मैं कुछ प्राइस लिखता हूँ और आप मुझे बताएं कि how much is it ना, ओके। how much is it? 2 3 यूरो Euro und 80 80, 3 Euro, pronounce with me, 3 Euro, Euro Euro Euro। देखें 80 कुछ लोगों को मुश्किल होती है इसको प्रोनाउंस करने में, हाँ। pronounce with me, अलिफ वाव बड़ी है, ओए Euro
होए, Euro. गैन और Euro. वाव, ओएगो, Euro. ओएगो, Euro. ओएगो, sehr gut, ओएगो, Drei Euro. Drei Euro, Euro. 80 symbol, 80. 3,80 Euro, huh? Okay, then how much is it? 5 Euro. Euro. 5 Euro. 35 35 Hmm. 30. Ahmad Yusuf, Maha, Mariam Humaira, Fatma, Bilal, Dua Zehra, Nimedidan, Thail, Pardle, Sab, Ali Farooq. Okay, then how much is it? 9. 9 Euro. 9 Euro, 60. 56. 9 Euro, 56. 56. Sehr gut. How much is it? 20 Euro. 20 Euro, 20 Euro. 63. 73 70. 70. 70. 20 Euro, 73. 20 Euro 73. 20 Euro, 20 Euro. 73. 73. Alles klar? समझ आया सबके? Ja. Alles Yes, klar, sir. sir. keine Frage, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हुमेरा, बिलाल, फातिमा, अहमद यूसुफ, महा, मदीन. Keine Alles Frage. klar? Nihal, Miss Nusrat. Okay, sehr Ja. gut. Dann decimal and points and commas. Das haben wir schon gesehen. ये तो हमने already देख लिया. How much is it? ये कितना है? 1000. 1050. 50. Sehr gut. 1000 Euro und 50 Cent. Sehr gut, sehr gut. Dann kommen wir auf 1000. 1000 के ऊपर आते हैं. 1000 वाले numbers को कैसे pronounce किया जाएगा? Pronounce with me. 1100 Says, 1000. das Ja. ist 1000, ne? 1000. 1200. Das ist 200. 200. 200. 34. Ja, und 30. समझ आया? 34. Zuerst sagt man, सबसे पहले कहा जाएगा 1234. Klar? Ja. Okay, sehr gut. Dann, how much is it? 5000. 5000. 5000. 600. 600. 78. ये क्या कर रहे हो तुम लोग यार? आधे तीतर आधे बटेर बने हुए हो. आधी इंग्लिश आधी जर्मन. 5600 ऐसा थोड़ी होता है. 5678. Okay, und das ist kein 100. 100. Pronounce with me. 100. 100. Sehr gut. 100 में like starting sound high या फिर high? 100. Ha. 100. Okay. Okay. Alles klar? Ja. Okay, Yes, dann sir. gehen wir weiter. आगे चलते हैं. Übungszeit. Machen wir ein paar Übungen zusammen. मिलकर करते हैं कुछ exercises को. जिससे पूछूंगा वो बताएगा und die Reste schreiben im Chat, okay? बाकी जो लोग हैं वो Chat में उसके Answers को लिखेंगे. Meine erste Frage mit Ali Nawaz. Ali Nawaz. Okay, wie heißt das auf Deutsch? Sir, 100, 100. 54. 54. Sehr gut. Sehr gut. Dann Javeria. Javeria. Wie heißt das auf Deutsch? Wie liest man? 907.
87. Sehr gut. 907, sorry, 987 und 80. Sehr gut, sehr gut. I'm also following the chat. मैं chat भी देख रहा हूँ साथ साथ. हाँ, अली फारूक, इसमें गैप नहीं आएगा. दुआ ज़हरा, अली फारूक, गैप नहीं आएगा. ओके, एक साथ लिखा जाएगा. Then Humaira, Humaira, wie heißt das auf Deutsch? Yes, sir. 4320. Sehr gut. 4000, 4000, 300 und am Ende 20. Sehr gut, sehr gut. Dann कौन रह गया? मती, मती, Yuzumish, Ach, Matiullah, okay. Wie heißt das auf Deutsch? 8600 100. Hm. 175. Sehr gut, Mati, sehr gut. 8675. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann gehen wir weiter. आगे चलते हैं. Match the German number words with the corresponding numerals. Bilal Akhtar. Bilal Akhtar, Hizumish. Okay, Bilal. Least mal इसको पढ़ें. 628. Which number it is? 700. 600. 58. Klar. ये जो मैंने पका पकाया हलवा दे दिया बिलाल अख्तर आपको. Okay, Thank you, sir. then Vida, Bilal Akhtar, Vida. दूसरा. That's 16,700. 16,000. 2,000. 2000 or 20,000? 20,000. 500 or 506. 506 यानी 506. Sehr gut, sehr gut. Dann Nihal. Nihal. 5 4 4. oh sorry 5 5 2 4 5 to 4. ये काउंटिंग क्या कर रहे हो यार आप? किसी के सामने काउंटिंग करोगे Oh, वो okay, आपको okay, sorry, देखेगा. sorry. I thought यहाँ पे 500. लिखना था ना तो इसलिए sorry. 500 24. 24 का क्या मतलब है? 54. 24. 20. Sorry. 24. 24. Sehr gut, sehr gut. कोई मसला नहीं. It requires a lot of practice. Okay, then Miss Nusrat. Miss Nusrat. जी सर. 300. 300 means 300. 300,000. Oh my god. ये तो बहुत मुश्किल हो गया. ये तो बहुत मुश्किल हो गया. मैं कोशिश करती हूँ. 300 तो 1000 बाद में आया सर. ये बिल्कुल तो 1000 तो बाद में आएगा. 1000 तो पहले आएगा फिर 100 आएगा. नहीं इतने पैसे मैंने भी कभी देखे नहीं है लेकिन सही है. 333,000. ओके. तो सर इनकी गलती नहीं है. इनको 1000 नहीं, 100,000 पहले लाना चाहिए था ना. नहीं जरूरी थोड़ी है. ये अच्छा. 1000 ही है. ये 1000 ही है. बाद में क्यों है? 333,000. ओके, कोई इशू नहीं है. इतने बड़े नंबर से हमारा पाला नहीं पड़ता. हम गरीब सर लोग हैं. दूसरा पढ़ लूं. ओके, बिल्कुल. 100 mean 1 hundreds. Zebzin mean Siebzehn. Zebzin 70.
Sehr 170? gut, sehr gut, sehr gut. It's a 117, sorry. 117. 17, ne? 17. 17. 17 bedeutet 17. जी Und sir. 100 means 100, simple. Alles klar? 17. Okay. Nihal. Nihal, hast du noch Frage, कोई question? No, Okay, no. sehr gut, sehr gut. Dua Zehra, number 4. जी सर ये फोर वाला अगेन बताना It's simple 1000. ये 1000 है, okay? और कितने 1000 है वो उससे पहले लिखा हुआ है. Zum Beispiel 300, 3 und 30. 33 और 1000. कला सिंपल. फिलहाल 1000 को नेगलेक्ट कर दें आप लोग और सिर्फ इस पे फोकस करें. ये क्या होगा? 300, 33, 333. ओके, और 1000. Alles klar? समझ आए सबके? ओके, dann gehen wir weiter. आगे चलते हैं. Schreib die Zahl in Worten. Okay, dann Dua Zehra. Dua Zehra. Wie heißt das auf Deutsch? Hm? Diese Zahl, ये 12 Nummer. 12. Sehr gut, 12. on Dann, 20 okay, okay, Dua Zehra. Sehr gut. Dann Bilal Ahmad. Bilal Ahmad. 25. 25. Sehr gut. 25. Dann Mariam Latif. Mariam Latif. जी सर Zeban on 40. 47. Sehr gut. Ali Farouk. Ali Farouk. Yes. 100. 100. 100 oder 100. Sehr gut. 100. Dann Yasir. Yasir. Yes, sir. 300, hm, 65. 60. Sehr gut. 365. Sehr gut. 60. Sehr gut. Okay, dann gehen wir weiter. Haben wir auch viele Übungen, काफी exercises होती हैं. aber machen Sie alle Übungen zu Hause, okay? इन सब exercises को घर से किएगा. Zum Beispiel frag jemanden informell oder formell nach dem Alter. किसी से उसकी age कैसे पूछी जाती है? Ask someone's age in German. Informally or formally. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि if I point out a person, अगर मैं किसी को मुखातिब करूं, तो सेकंड पर्सन को सिंगुलर को मुखातिब करने के दो तरीके हैं. पहला तरीका क्या है? दू. और दूसरा तरीका क्या है? जी. दू bedeutet तुम. दू का मतलब है तुम. und sie bedeutet आप. जी का मतलब है आप. फिलहाल के लिए इतना याद रखें कि डू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो क्या होता है? बिस्ट. क्या होता है? बिस्ट. हेल्पिंग वर्ब. और जी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो है sind. Genauso wie sind. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Auf Englisch. English में हम कहते हैं you are. You are. Aber auf Deutsch, जर्मन में इसको दो तरीकों से कहा जा सकता है. सबसे पहले du से. Du bist. और sie से यानी sie sind. Alles klar? तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको आगे चलकर देखेंगे इंशाल्लाह. फिलहाल हमारा जो फोकस है वो नंबर्स पर है. ओके. Du bist तलहा. Du bist तलहा. You are तलहा. तुम तलहा हो. Sie sind तलहा. You are तलहा. आप तलहा हैं. Du bist तुम. Du means तुम.
Z means आप. Klar? ये क्लियर है सबको? ये तो बहुत बेसिक है. This is ganz easy. जी सर. Okay, then schauen wir, अब हम देखते हैं कि wie man nach dem Alter fragt. कैसे किसी की भी एज के लिए पूछा जाए. फर्स्ट वन, इनफॉर्मल वे. इनफॉर्मल वे में कैसे पूछा जाएगा? वी आल्ट बिस्ट दू. वी आल्ट बिस्ट दू. वी का मतलब है हाउ. वहाँ Zum Beispiel, zum Beispiel, how old are you? How old are you? आपकी एज क्या है? आप कितने पुराने हो? सो हाउ के लिए क्या यूज किया जाएगा? वी. वी. ओल्ड को कहा जाता है आल्ट. ऑन. आर के लिए क्या यूज किया जाएगा? बिस्ट. बिस्ट. और यू के लिए डू. दू. वी आल्ट बिस दू. वी आल्ट बिस दू मीन्स हाउ ओल्ड आर यू. और अगर फॉर्मल की बात की जाए तो फॉर्मल में क्या चेंजेस होंगी? जी. जी. Sind. P R Z वी. Z. वी. Sie sind all die. वी Sie. आर. Sorry, we all. जिंड जी. We all sind sie. इस सेंटेंस में सिर्फ दू और बिस्ट Sind. चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? वी ऑल. जिंड जिंद जी. जी. यार Alles जिंदगी klar? Sind Sie. Wie alt sind Sie? How old are you? So Sie haben zwei Möglichkeiten. You have two possibilities to ask for the age. Age के लिए सवाल पूछना. Wenn jemand mich fragt, अगर कोई मुझसे पूछे कि wie alt bist du? तुम्हारी एज क्या है? Dann sage ich, मैं कहूँगा ich bin 23 Jahre alt. Jahre bedeutet years. Jahre का क्या मतलब है? ईयर. Years. Jahre. Jahre. Pronounce with me Jahre. याके. Ich bin. I am. I am 23 years old. Ich bin 23 Jahre alt. Alles klar? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें? This is ganz easy. ये तो बहुत easy है. जी सर. बिलाल, अली नवाज, अली फारूक, यासिर, यस सर. मिस नुसरत, दुआ Alles ज़हरा, klar, sir. जी सर. फैसल, जी alles सर. klar, निहाल, मती, मरियम, अहमद यूसुफ, alles klar, जवेरिया, हुमेरा. ओके. सर इसकी प्रोनाउंसिएशन बताइएगा. यागे. यागे. आर को हमेशा गैन से प्रोनाउंस किया जाएगा. ओके. यागे. एंड जे कोई वॉइस है. जे को बिल्कुल यॉट कहा जाता है. अगर आपने पहला लेसन नहीं देखा तो आप लेक्चर नंबर 2 लाजमी देखना. उसमें हमने जर्मन अल्फ़ाबेट्स को देखा था काफ़ी डिटेल में. तो उसमें हमने यागे. देखा कि जे को यॉट कहा जाता है और इसको हमेशा वाई से प्रोनाउंस किया जाता है. ऑफ डॉइच जर्मन में. ओके. फैसल क्ला. ओके. यस. लेसन नंबर 2 लाजमी देख लेना आप. देन ठीक. वी आल्ट बिस दू ओडा. वी आल्ट sind Sie. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin 40 Jahre alt. Ich bin 50 Jahre alt. Alles klar? Okay. Dann ich frage. Ich okay, मैं आपसे पूछता हूँ. Einen Moment. Okay. Dann Ali Farouk. Ali Farouk. Wie Yes. alt bist du? Ich bin 25 Jahre alt. Sehr gut. Ali Nawaz. Wie alt bist du? Ich bin 25 Jahre alt. 25. Sehr gut. Bilal. Wie alt bist du? Bilal Ahmed. Ich bin 23 Jahre alt. Jahre alt. Sehr gut. Ja.
Bilal Akhtar, wie alt bist du? Ich bin 32 Jahre alt. Sehr gut, sehr gut. Dann Dua. Dua Zehra, wie alt bist du? Ich bin 23 Jahre alt. Jahre alt, sehr gut. Jahre, okay, Jahre. Jahre. Sehr gut. Humera, Humera, wie alt bist du? Ich bin 23 Jahre alt. Sehr gut. Javeria, wie alt bist du? Ich bin 25 Jahre alt. Sehr gut. Maha, wie alt bist du? Ich bin 27 Jahre alt. Sehr gut. Dann Mariam, wie alt bist du? Ich bin 28 Jahre alt. Sehr gut. Dann Matiullah, wie alt bist du? Ich bin 24 Jahre alt. Sehr gut, sehr gut. Dann Miss Nusrat, wie alt Lisa, sind Sie? ich bin, ich bin ich bin 46 Jahre alt. Sehr gut, sehr gut. Dann Faisal, wie alt bist du? Ich bin 26 Jahre alt. Sehr gut. Nihal, wie alt bist du, Nihal? Ich bin 31 Jahr, Jahre alt. Jahre alt. Du bist 31 Jahre alt, sehr gut. Yasser, wie alt bist du? Ich bin 34 Jahre alt. Sehr gut, sehr gut. Ich bin auch 25 Jahre alt. Okay, sehr gut. Dann, äh, wenn Sie an einer Prüfung teilnehmen, जब भी आप किसी एग्जाम में पार्ट लेते हैं तो haben wir schon gesehen, हमने पहले ही देखा, Sie haben ein paar Schlüsselwörter. कुछ words होते हैं आपके पास. Zum Beispiel Name, Wohnort, Sprachen, Hobbys und Alter. So उसमें जो Alter का word है, Alter का मतलब होता है age. schreibe ich hier ganz oben, मैं ऊपर लिखता हूँ आपके लिए Alter. So अगर आप अपनी एग्जाम की शीट में लिखा हुआ देखें Alter, Alter bedeutet age. Dann sagen Sie, आप कहेंगे Ich bin 20 Jahre alt. Oder ich bin 25. Oder ich bin 30. Ich bin 40. Verstehen Sie? klar समझ आए सबके? ओके, पहले लेसन में हमने इसको फोकस इसीलिए नहीं किया था बिकॉज जर्मन काउंटिंग्स का आपको अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब इस चीज़ में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी. आई होप. Wenn etwas nicht klar ist, dann frage einfach. कोई भी चीज़ अगर अनक्लियर है तो पूछ लें. Alles klar? Keine Frage, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? Sehr gut, dann gehen wir weiter und machen wir gleich einige Übungen. Okay? Read the rules and I will share my screen. Hmm. Jetzt können Sie mein Bild schauen. मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. Okay, einen Moment. Hmm. Okay, dann wie alt bist du? Train your pronunciation and repeat the sentence aloud.
but please keep your mics off, okay? And if you have any sort of question, just write in the chat. I'm also following the chat, okay? Dann ich spiele das Audio ab und hören Sie gut zu. Listen carefully. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin 15 Jahre alt. Ich bin 15 Jahre alt. Ich bin 15 Jahre alt. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Ich bin 42 Jahre alt. Ich bin 42 Jahre alt. Ich bin 42 Jahre alt. Klar? Okay, sehr gut. Dann, how old is Lotte? Lotte की एज क्या है? Sortiere die Wörter ab को in Words को arrange करना है. Zum Beispiel jetzt bedeutet now, अभी. Okay? Wie sortiert man? कैसे इसको arrange किया जाएगा? Write in the chat. Chat में लिखें. I'm also following the chat में chat भी देख रहा हूँ. लौटे नाम है. लौटे अब कितने साल की है? या लौटे की अब एज क्या है? Wie alt ist Lotte jetzt? Wie alt ist Lotte jetzt? Wie alt ist Lotte jetzt? Sehr gut. She is 8. वो 8 साल की है. Wie sortiert man? कैसे इसको sort किया जाएगा? Sie ist 8 means she is 8. वो 8 की है. Sie ist 8. Sie ist 8. Sehr gut. Dann gehen wir weiter. आगे चलते हैं. Okay, understanding the phone numbers. The radio presenter reads out a phone number. जो रेडियो प्रेजेंटर है वो एक नंबर पढ़ेगा. What is the phone number? फोन नंबर क्या है? Select the right answer. Right answer को select करें. Haben wir 3 Telefonnummern. Okay, 3 टेलीफोन नंबर हैं. अपने पास इस नंबर को लिखें या चाहें तो चैट में लिख दें और उसके बाद wir prüfen mal. हम इसको चेक करेंगे. ओके, ich spiele das Audio ab. Also, wenn du das hörst, edler Finder, dann greif zum Telefon und ruf an. Die Telefonnummer ist 0800 777 3344. Und nochmal 0800, dann dreimal die 7, zweimal die 3, zweimal die 4. Okay, ich spiele das Video wieder ab. Also, wenn du das hörst, edler Finder, dann greif zum Telefon und ruf an. Die Telefonnummer ist 0800 777 3344. Und nochmal 0800, dann dreimal die 7, zweimal die 3, zweimal die 4. sehr gut. नॉकमाल अगर दोबारा वीडियो को प्ले करना है तो राइट इन द चैट में लिख दें. अगेन राइट इन द चैट. अगेन चैट में लिख दें अगेन. ओके Nusrat, okay. Also, wenn du das hörst, edler Finder, dann greif zum Telefon und ruf an. Die Telefonnummer ist 0800 777 3344. Und nochmal 0800, dann dreimal die 7, zweimal die 3, zweimal die 4.
Dreimal die 7 und zweimal 3, zweimal 4. Sehr gut. welche Option passt? कौन सा ऑप्शन ठीक है? Sehr gut. Die Telefonnummer ist 0800 777 3344. Die Telefonnummer ist 0800 777 3344. Alles klar? Sehr gut. Third one, Javeria. Okay, sehr gut, sehr gut. Miss Nusrat, first one. Sehr gut. Okay, dann gehen wir weiter. आगे चलते हैं. Understanding the phone numbers. Which phone number do you hear? आपने कौन सा phone number सुना? Select the right answer. Ich spiele das Audio ab. Haben wir zwei Telefonnummer. दो phone numbers हैं, okay? Ich spiele ab. Wie kann ich dich denn erreichen? Am besten gebe ich dir meine Telefonnummer. Meine Telefonnummer ist 0 2 2 5 3 4 2 9. Super, danke. Nochmal. Okay, nochmal. Wie kann ich dich denn erreichen? Am besten gebe ich dir meine Telefonnummer. Meine Telefonnummer ist 0 2 2 5 3 4 2 9. Super, danke. sehr gut. I'm also following the chat. मैं chat भी देख रहा हूँ. किधर सो गए सब? sehr gut, sehr gut. Meine Telefonnummer ist 0 2 2 5 3 4 2 9. Sehr gut. Dann die andere. Okay? Wie ist Ihre Telefonnummer? Ich habe nur ein Handy. Meine Handynummer ist 01347 20304. Nochmal. Wie ist Ihre Telefonnummer? Ich habe nur ein Handy. Meine Handynummer ist 01347 20304. Sehr gut. Meine Handynummer ist 01347 20304. Sehr gut. Dann gehen wir weiter. आगे चलते हैं. Taking down the phone numbers. How confident are you with the numbers? Listen to the announcement and note down the phone number. Okay? Then Sie sind verbunden mit dem Anschluss 0 1 6 6 5 4 3 9 7 1 8. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte rufen Sie später wieder an. बिटे रुफिन Sie später wieder an. ये तो मैंने अपने दोस्त को कॉल लगा दी, कभी भी नहीं उठाता. Okay, ich spiele das Audio wieder ab. Okay, I'm playing again. Sie sind verbunden mit dem Anschluss 0 1 6 6 5 4 3 9 7 1 8. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte rufen Sie später wieder an. Sehr gut. Die Telefonnummer ist 0166 54